आज हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का या न्यूमेरिकल मेथड्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंस इक्वेशंस। ठीक है कि डिफरेंस इक्वेशन होती क्या है, इसके ऑर्डर और डिग्री का क्या मतलब होता है, लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंस इक्वेशन किसे कहते हैं। तो ये लास्ट टॉपिक है आपके न्यूमेरिकल मेथड्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो डिफरेंस होता क्या है, जैसे आपने सुना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन सुना है, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी सुना है। तो बस उसी के डेफिनेशन से ही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंस इक्वेशन भी बनती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, एक इक्वेशन होती है जिसमें डिफरेंशिएशन, जैसे y इज इक्वल टू, अगर आप f(x) कंसीडर कर रहे हैं तो अगर आपने इसके डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखेंगे तो dy बाई dx हो गया, d2y बाई dx स्क्वायर हो गया, ये सब इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होते हैं। तो अगर जिस इक्वेशन में ये डिफरेंशिएशन वाले कोफिशिएंट अगर इंक्लूड रहते हैं तो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया d2y बाई dx स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब dy बाई dx इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई क्योंकि इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट आते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस इक्वेशन क्या होता है। तो हमने डिफरेंस ऑपरेटर बहुत सारे पढ़े, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो फिर से सेम चीज़, अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो y इज इक्वल टू, अगर आपका f(x) है तो मैं इसका फॉरवर्ड ऑफ f(x) अगर मैं निकालती हूँ तो आप क्या लिखते हैं इसमें, f(x) प्लस h माइनस का f(x), तो ये फॉरवर्ड ऑफ f(x) हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर आप फॉरवर्ड ऑफ f(x) भी लिख सकते हैं, फॉरवर्ड ऑफ y भी लिख सकते हैं, या फॉरवर्ड ऑफ y(x) भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि f(x) को किससे रिप्लेस कर दिया जाता है, y से, इसको मैं y(x) भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नोटेशन है, किसी भी तरह का नोटेशन हो सकता है। तो ये हो गया। इसी तरीके से मैं अगर फॉरवर्ड ऑफ y 2 टाइम्स फॉरवर्ड y की बात करूँ तो आपको पता है आप क्या लिखोगे, फॉरवर्ड और फॉरवर्ड ऑफ y। अभी हमने फॉरवर्ड ऑफ y या इसकी बात करी थी, तो ये क्या था आपका y(x) प्लस h माइनस में y(x), ये देखिए इसको y(x) प्लस h लिख सकते हैं, इसको हम y(x), आपको दोनों नोटेशन में कंफर्टेबल होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप इस एक बार और फॉरवर्ड ऑपरेट कर दीजिए, तो y(x) प्लस h माइनस में फॉरवर्ड ऑफ y(x), फिर से ये बनेगा y(x) प्लस 2h हो जाएगा, माइनस में y(x) प्लस h हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y(x) प्लस h प्लस y(x) हो जाएगा। तो पूरा सॉल्व करने के बाद आता है y(x) प्लस 2h माइनस 2 y(x) प्लस h प्लस का y(x), तो ये 2 टाइम्स ऑफ फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, तो ये सब हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इनकी आगे ज़रूरत पड़ने वाली। बाकी हम फॉरवर्ड के बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम सबसे स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि सबसे पहला ही चैप्टर आपका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर था। ठीक है, तो अब डिफरेंस इक्वेशन की बात करें तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ये फॉरवर्ड ऑपरेटर इंक्लूड होंगे वो डिफरेंस इक्वेशन हो गई। जैसे कि मैंने एक इक्वेशन लिख दी, फॉरवर्ड क्यूब y बेस में, आप देखिए वेरिएबल इसमें x भी हो सकता है, जो वेरिएबल होगा आपको वही ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए फ़िलहाल x में लिख लेते हैं, प्लस फॉरवर्ड स्क्वायर y(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इक्वेशन हो गई आपकी, ये डिफरेंस इक्वेशन हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें डिफरेंस ऑपरेटर इंक्लूडेड है, तो इसलिए डिफरेंस इक्वेशन हो गई। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंस इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस इक्वेशन की कितने तरीके के नोटेशन हो सकते हैं। तो नोटेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपको सारे ही नोटेशन आने चाहिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अभी हमने देखा कि y इज इक्वल टू, मैं f(x) लिख सकती हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास f में आप लिख रहे हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं, फॉरवर्ड स्क्वायर ऑफ f(x) माइनस फॉरवर्ड ऑफ f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब, कुछ इस टाइप का लिख सकते हैं। ये भी आपकी डिफरेंस इक्वेशन हो गई। ठीक है, या फिर आप दूसरा तरीका अगर आप ढूंढना चाहें तो दूसरा तरीका भी लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था y(x) लिख रहे थे। ठीक है, बट अगर x की जगह मैं वेरिएबल चेंज करके h वेरिएबल कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे h क्या है, वेरिएबल है, डिफरेंस नहीं है। देखिए फॉरवर्ड ऑफ f(x) जब आप सॉल्व करते हैं तो आप अभी तक क्या लिख रहे थे, x प्लस h माइनस में f(x). ठीक है, तो यहाँ पे जनरली हम क्या करेंगे, h इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। तो आपका यानी कि जो पॉइंट्स हैं x0, x1, x2, इनके बीच में कितने का गैप होने वाला है, 1 का गैप होने वाला है। तो फॉरवर्ड ऑफ f(x) कितना हो जाएगा आपका, f(x) प्लस 1 माइनस f(x) हो जाएगा। ठीक है, अब मैं वेरिएबल चेंज कर दूँ, आप इस h का और इस h का
कॉम्बिनेशन मिटा दीजिए, ठीक है, आप डिलीट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए अपने माइंड में। x की जगह मैं h यूज़ करने वाली हूँ। फॉरवर्ड ऑफ एफ एच कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एच प्लस वन माइनस एफ ऑफ एच हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको y में लिखूँ तो आप y में अभी तक क्या लिख रहे हैं, एफ एक्स को आप y बेस पे x लिख सकते हैं, तो आप इसको h वाले को क्या लिखेंगे, y बेस पे h लिख लीजिए। तो जैसे आपके पास ये कर लिया, फॉरवर्ड वाई एच माइनस फॉरवर्ड वाई एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर, क्योंकि अब h ही आपका वेरिएबल हो चुका है, ठीक है। और जो डिफरेंस होता है वो जनरली हम 1 के इक्वल ले लेते हैं। अब इसको, ये डिफरेंस इक्वेशन है बट ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, आपको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग होता है, ये फॉरवर्ड ऑपरेटर आप यहाँ से हटाइए, ठीक है। फॉरवर्ड ऑपरेटर हटाने के कई तरीके हैं, आप नॉर्मली ऐसे फॉरवर्ड ऑपरेट भी कर सकते हैं, पर अगर आपको याद होगा तो हमने एक रिलेशन भी पढ़ा है, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो फॉरवर्ड होता है उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं शिफ्ट इज इक्वल टू 1 प्लस फॉरवर्ड, ठीक है। यानी कि फॉरवर्ड को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, शिफ्ट माइनस 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉरवर्ड को रिप्लेस कर लो शिफ्ट माइनस 1 का स्क्वायर इंटू वाई एच माइनस शिफ्ट माइनस 1 इंटू वाई एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। अब डायरेक्ट फॉरवर्ड सॉल्व भी कर सकते हैं बट ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। इसको शिफ्ट स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 शिफ्ट वाई एच माइनस ये हो जाएगा आपके पास शिफ्ट ऑफ वाई एच माइनस वाई एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब याद होगा आपका शिफ्ट की पावर n को अगर आप एफ एक्स में ऑपरेट करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आती है, x प्लस एन एच के इक्वल आती है, ठीक है। और अगर मैं डिफरेंस 1 ले लूँ तो यहाँ पे एफ एक्स प्लस एन हो जाएगा, जितनी बार होती है वो आगे ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए शिफ्ट स्क्वायर में वाई एच ऐड करूँगी तो कितना हो जाएगा, h प्लस 2 माइनस का 2 शिफ्ट को सॉल्व करेंगे तो वाई एच प्लस 1 प्लस में वाई एच आ जाएगा, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो वाई एच प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का वाई एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो वाई एच प्लस 2 माइनस 3 वाई एच प्लस 1 प्लस 2 वाई एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये आपकी डिफरेंस इक्वेशन हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ये तो डिफरेंस इक्वेशन है ही, बट अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं तो यहाँ पे ये डिफरेंस इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। अब इस फॉर्म में लिखने से आपको इसकी ऑर्डर, डिग्री, इसकी लीनियरिटी, नॉन लीनियरिटी बताने में आसानी होती है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आप ये फॉर्म आएगी तो भी डिफरेंस इक्वेशन है, ये फॉर्म आएगी तो भी ये एक डिफरेंस इक्वेशन ही है, ठीक है। और एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मान लीजिए आपने लिख दिया वाई एच प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंस इक्वेशन है। आप लिख दें वाई एच इज इक्वल टू वाई एच प्लस 2 माइनस 2 वाई एच प्लस 1 प्लस 1 माइनस एच वाई एच इज इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंस इक्वेशन है। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए डिफरेंस इक्वेशन के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं ऑर्डर और डिग्री का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं डिग्री की, तो डिग्री का मतलब होता है कि आपका डिग्री में भी वही सेम चीज़ वही हो गई कि जो हाईएस्ट पावर, जैसे इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, हाईएस्ट वाला पोर्शन जो है वो ये है, ठीक है, क्योंकि आई एच प्लस 2 कहाँ से मिला होगा, फॉरवर्ड स्क्वायर से मिला होगा, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर है वो किससे डिसाइड होगा, जो ये इनको सफिक्स बोलते हैं जो बेस में हमने लिखे हैं। तो हाईएस्ट सफिक्स जो होगा वही आपका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे वाई एच प्लस 2 लिख दिया तो ये इसका हो जाएगा ऑर्डर। तो ऑर्डर कितना हो गया यहाँ पे 2, ये जो एक्स्ट्रा जो वैल्यू यूज़ हो रही है ना, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर 2 आ जाएगा। अगर तो मैं जनरली अगर मैं बात करूँ तो आपने यूज़ कर लिया है वाई एच प्लस एन, 2 वाई एच प्लस एन माइनस 1 आ गया, प्लस डॉट 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 लास्ट में कहीं पे आ गया आपके पास वाई एच इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा n, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या यूज़ हो रहा है n। तो आई होप आपको और ये इसका जो है वो डिग्री क्लियर हो गया होगा, ठीक है। डिग्री का क्या मतलब हुआ, ये हो गया आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर जो भी इसमें आ रहा है, इस ऑर्डर की जो पावर होती है, ठीक है, वही आपका क्या होता है, डिग्री हो जाता है, ठीक है। अगर इसकी पावर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 डिग्री की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। इसी से आप डिसाइड कर सकते हैं लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब होता है कि आपके ये 2 फॉरवर्ड कहीं भी आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए, जैसे वाई एच प्लस 2 इंटू वाई एच प्लस 1, ये आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए, और ना ही इनकी पावर होनी चाहिए, और ना ही इनके साथ वाई एच मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ठीक है।
यानी वाई एच प्लस 2 का स्क्वायर, वाई एच प्लस 1, ये आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होंगे कहीं पे भी, ठीक है। तो तब हम कहेंगे इसे ये लीनियर, सेम वही चीज़ें जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में कहते हैं कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, वाई किसी के साथ मल्टीप्लाई में नहीं आना चाहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर 1 रहनी चाहिए सब जगह, तभी हम कह सकते हैं कि वो लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है। इसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंस इक्वेशन में भी यही है कि जो भी डिफरेंस आ रहे हैं आपके यहाँ पे डिफरेंस कोफिशिएंट, इनकी पावर कुछ नहीं होनी चाहिए, आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए, और ना ही इनके साथ डिपेंडेंट वाला यानी कि जो y है वो भी मल्टीप्लाई में नहीं आना चाहिए। तो ये सब आपके लीनियर और नॉन लीनियर में डिसाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं जनरल एग्जांपल की बात करूँ तो लीनियर इक्वेशन इस टाइप से आप दे सकते हैं, जो अभी तक हमने जितनी लिखी वो सब लीनियर थी। अगर मैं किसी नॉन लीनियर की बात करूँ तो ये हो जाएगी वाई एच प्लस 1 टू वाई एच प्लस 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो इसमें दोनों आपस में मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो ये एक नॉन लीनियर डिफरेंस इक्वेशन होगी, ठीक है। तो डिग्री और लीनियर और नॉन लीनियर तो हमने समझ लिया। ऑर्डर देखिए क्या होता है। ऑर्डर का मतलब होता है जो हाईएस्ट सफिक्स है और जो लोएस्ट सफिक्स है उन दोनों का डिफरेंस, वही उसका ऑर्डर होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें बात करूं तो इसमें हाईएस्ट सफिक्स क्या है h प्लस 2, लोएस्ट सफिक्स क्या है h प्लस 1। तो h प्लस 2 को h प्लस 1 में माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका 1, ठीक है। हाईएस्ट वाला नहीं, आपका हाईएस्ट सफिक्स माइनस क्या करना पड़ता है आपको, लोएस्ट सफिक्स, तब आपकी वैल्यू कितनी आती है, जो भी आएगी वो उसके ऑर्डर के बराबर हो जाएगी। जैसे कि मैं x की बात करूं, h प्लस 2 वाई एच प्लस 1 प्लस एच स्क्वायर इंटू वाई एच इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, h प्लस 2 हाईएस्ट सफिक्स है, लोएस्ट क्या हो जाएगा माइनस h, ये कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इसी में मैं अगर ऐड कर दूँ वाई एच प्लस 3 तो कितना हाईएस्ट क्या है h प्लस 3, लोएस्ट कितना है आपका h, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। बट अगर इसी इक्वेशन में मान लीजिए लास्ट से ये हटा दूँ मैं, अब निकालेंगे इसका ऑर्डर, तो हाईएस्ट कितना है h प्लस 3, लोएस्ट कितना है h प्लस 1, तब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऑर्डर में लोएस्ट और हाईएस्ट दोनों के सब्ट्रैक्शन से जो वैल्यू आती है वही आपकी डिफरेंस इक्वेशन हो जाती है, ठीक है, ऑर्डर हो जाता है उसका। तो लीनियर नॉन लीनियर की बात कर ली, ऑर्डर की बात कर ली। अब एक आध चीज़ देख लेते हैं, जैसे सोल्यूशन क्या होते हैं। तो जो सोल्यूशन होता है वो आपका दो तरीके का सभी भी होता है, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाता है और एक होता है आपका जनरल सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सोल्यूशन और एक होता है आपका जनरल सोल्यूशन, ठीक है। अब सोल्यूशन का मतलब क्या है, जो कोई भी वैल्यू वाई एच की ही वैल्यू आएगी जो सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को, तो वो उसका सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने एक इक्वेशन लिखी वाई एच प्लस 1 माइनस का 2yh इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, डिफरेंस इक्वेशन हो गई। अब डिफरेंस इक्वेशन का मान लीजिए आपको बोला गया है सोल्यूशन, तो सोल्यूशन क्या है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, आप यही लिख रहे हो ना, y इक्वल टू एफ एक्स निकालना। तो हम यहाँ पे नोटेशन हमने चेंज कर दिया, x की जगह h कर दिया है, और हमें पता है हम इसको yx की जगह हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे yh। तो यानी कि इसको सॉल्व करके मुझे yh की वैल्यू चाहिए होती है। तो yh इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर 2 रेज़ टू द पावर h इंटू h। तो ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं, कैसे डिसाइड होगा कि जब ये इसको सेटिस्फाई करेगी। तो पहले yh प्लस 1 निकाल लीजिए यहाँ से, 2 की पावर h प्लस 1 इंटू h प्लस 1, ठीक है। तो ये दोनों की वैल्यू यहाँ पे लगाइए, ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर h प्लस 1 इंटू h प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 की पावर h इंटू h। अब इसको सॉल्व करके 0 आ जाना चाहिए तभी ये सेटिस्फाई करेगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 की पावर h, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, इंटू कितना बन जाएगा आपके पास 2 प्लस 2 की पावर h इंटू 2, सॉरी यहाँ पे आपका ये 2 की पावर h प्लस 1 है, तो इसको हमने 2 की पावर h हटा दिया, 2 लिख दिया और h यहाँ पे अलग से लिख दिया, तो 2h आ जाएगा। इसको करेंगे तो 2 इंटू 2 की पावर h माइनस में कितना आ जाएगा आपका 2h। तो ये देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गए आपके, ठीक है। तो अब इसको अब देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, चलिए इससे भी कुछ सीख ही जाएंगे आप लोग। तो आप क्या कह रहे हैं, ये कितना बन रहा है, इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये बन रहा है 2h 2 की पावर h माइनस 1। तो क्या ये 0 बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी कि ये जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन कौन है, मान लीजिए अब दूसरा फंक्शन ले लेते हैं,
इस फंक्शन को चेंज करके मैंने इस कंसीडर कर लिया कि वाई एच इक्वल टू 2 की पावर एच है। तो वाई एच प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की पावर एच प्लस 1। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो है यहाँ पे पुट करिए, 2 की पावर एच प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 की पावर एच, तो 2 की पावर एच प्लस 1 माइनस 2 की पावर ये भी एच प्लस 1 हो गया। दोनों को सॉल्व करके कितनी वैल्यू आ रही है, 0, यानी कि ये जो गिवन है ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो जब आपको आंसर दिया रहेगा, पूछेगा ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है, तो यानी कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। बाकी इसका सोल्यूशन निकालते कैसे हैं, जो आपका ये पर्टिकुलर सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, ये फाइंड आउट कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।